हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ एंजल और इस वीडियो के अंदर हम करने वाले क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 जो कि है हु आई एम। इस चैप्टर के अंदर हम अलग अलग बच्चों की इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं कि वो बच्चे कैसे क्या क्या अपने बारे में बताते हैं। इस तरीके से हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम सब लोग डिफरेंट हैं और कैसे जो हमारी परेशानियां हैं वो कभी कभी एक जैसी होती है, वो कभी कभी रिलेटेबल होती है। ऐसा नहीं कि जो परेशानी से तुम लोग सफ़र करे सामने वाला से सफ़र नहीं करता। हो सकता है उसकी परेशानी तुमसे भी बड़ी हो, या हो सकता है तुम दोनों की परेशानी सेम हो, या हो सकता है तुम्हारी परेशानी थोड़ी सी अलग हो तुम्हारे सामने वाले बंदे के हिसाब से। जो तुम जितने भी स्टूडेंट्स हो तुम सबकी अलग अलग लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं वगैरह वगैरह, अलग अलग सपने हैं। सो उन सब को ये जो चैप्टर है इसमें जो ये अलग अलग बच्चों की जो इंट्रोडक्शंस है ये हमें समझाने की कोशिश करेगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं राधा के बारे में। माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज़। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देर इज़ अ गुआवा ट्री विच आई लव टू गो अप। अब इसमें राधा कह रही है कि ये सबसे फेवरेट एक्टिविटी जिसको करने में अच्छा लगता है वो है पेड़ों पे चढ़ना, और उसके घर के बाहर एक गुआवा का पेड़ है जिसके ऊपर उसको चढ़ना पसंद है। Its branches spread out, so it is simple to climb up the tree, and I can sit comfortably in the fork of two branches. वो कहती है कि इसकी जो branches है वो काफ़ी फैली हुई हैं, इस कारण से उस पर चढ़ना काफ़ी आसान है, और मैं वहाँ पे आराम से उसके दो डंडियों के बीच में, मतलब फोक का मतलब होता है वैसे शेप के होंगे ना, उनके बीच में मैं बैठ जाती हूँ। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज़। अब उसकी जो मम्मा है वो कहती है कि ये सेंसिबल नहीं है। सेंसिबल मतलब एक कस्टम नहीं है, मतलब ये अलाउड नहीं है, या ये इतना कॉमन नहीं है लड़कियों का पेड़ पे चढ़ना, और लड़कियों को नहीं चढ़ना चाहिए। ठीक है, इस सेंसिबल का ये मतलब होता है फॉर गर्ल्स टू climb trees. But one afternoon she climbed up too, and both of us sat there talking and eating raw mangoes. लेकिन एक बार क्या होता है, उसकी मम्मा भी उसके साथ एक दिन दोपहर को बैठ जाती है और वो लोग कच्चे आम मिलके खाते हैं और बात करते हैं। When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. वो कहती है जब मैं पेड़ के ऊपर बैठी होती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी दुनिया को रूल कर सकती हूँ। अब हम आगे देखते हैं। ये थी हमारी राधा की स्टोरी। हम पढ़ते हैं नासिर के बारे में, नासिर के इंट्रोडक्शन के बारे में। व्हेन आई ग्रो अप आई वॉन्ट टू बिकम अ सीड कलेक्टर। अब नासिर क्या बनना चाहता है, वो एक बीज जमा करने वाला बनना चाहता है। वी हैव अ कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज एंड एवरी ईयर माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो इन आर कॉटन प्लांट्स। वो कहते हैं कि हमारा कॉटन का एक खेत है विलेज के अंदर, और हर साल मेरे पापा बहुत सारे पैसे देते हैं नए बीज खरीदने के लिए जिससे हम कॉटन को उगा पाए। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स अगो ही कुड कलेक्ट दी सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स which could be sown to grow next plant during the next year. But today that doesn't work, so we have to spend money to buy new seeds every single year. अब जो नासिर है उसके दादाजी ये कहते हैं कि बहुत टाइम पहले जब वो छोटे थे तो उस टाइम पे वो जो बीज उनके पौधों से निकलते थे वो उसी बीजों को उगा देते थे और नए प्लांट उग जाते थे। लेकिन आज के टाइम में ऐसा हो नहीं सकता। आपको एक बार जब कोई प्लांट आप उगाते हो फिर आप उसको हार्वेस्ट कर लेते हो, आपको दोबारा जो सीड्स होते हैं ख़रीदने पड़ते हैं। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज़ देम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर। अब जो नासिर है वो सोचता है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि पहले वो जो बीज निकलते थे पौधे में से वो उसको ही वो उगा के वो और पौधे उगा सकते थे, लेकिन अब उनको पौधे के लिए बीज खरीदने पड़ते हैं। और वो ये सीखना चाहते हैं कि कैसे हम प्लांट्स को प्रिजर्व, सीड्स को, बीजों को जमा करके उनको संभाल के रखते हैं प्रिजर्व करके, ताकि हम उनको दोबारा उगा सके हर साल। तो अब ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स कि जो बीज हम उगाते हैं अब आपको बीज खरीदने पड़ते हैं। अब जो बीज पौधों से निकलते हैं आप उनको उगा नहीं सकते हो। इसका एक रीज़न है कि स्टूडेंट्स आजकल एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, हाइब्रिड कभी सुने आपने? हाइब्रिड बीज होते हैं या हाइब्रिड प्लांट होते हैं। आजकल एक नई चीज़ पॉपुलर हो रही है, हाइब्रिड कैरेट्स मिल रही हैं। ठीक है, हाइब्रिड मेलन, गर्मियों का मौसम है तो हाइब्रिड मेलन वगैरह आ रहे हैं जो काफ़ी मीठे होते हैं, उनमें बीज कम होते हैं।
कैरेट होते हैं, जिनके कैरेट होते हैं वो काफ़ी ऑरेंजिश कलर की होती है, वो लाल कलर की नहीं होती। एक्चुअली में हाइब्रिड है ये। इनके ऊपर इनका जो जेनेटिक तरीका है, इसे थोड़े चेंजेस करेंगे, ग्राफ्टिंग कटिंग टाइप चीज़ें करेंगे इनके ऊपर, जिस कारण से जो ये हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं ना, ये एक इनके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जिसके कारण जो ये सीड्स देते हैं ना, वो सीड्स उग नहीं सकते। ये काफ़ी वीक हो जाते हैं उगने के लिए, ये उग नहीं पाते। तो एक ये रीज़न है जो आजकल चल रहा है, जो अच्छा नहीं है। तभी कहते हैं कि ऑर्गेनिक सब्जियां खरीदनी चाहिए, क्योंकि जो ऑर्गेनिक सब्जियां होती हैं स्टूडेंट्स, उनके अंदर जो बीज होते हैं वो उनके ऊपर कोई भी ग्राफ्टिंग कटिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह नहीं करी होती, वो सही तरीके से उगते हैं और उनको वही यूज़ करने चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर हम कोई केमिकल्स कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं। तो जो उनके बीज होते हैं आप उनको उगा सकते हो, वो उग जाएंगे। लेकिन जो नॉन ऑर्गेनिक होते हैं, जो आजकल हम यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा खेती हो, फार्मर जो वो ज़्यादा खेती के लिए बीज खरीदते हैं हाइब्रिड वाले। अब उनके जो बीज आते हैं वो तो नहीं उग सकते, लेकिन वो फिर और बीज खरीदते हैं, फिर और बीज खरीदते हैं, और ऐसे ही चलता रहता है। अब हम पढ़ते हैं रोहित की स्टोरी के बारे में। इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल। अब रोहित का मानना है कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और वो सिर्फ ट्रैवल और ट्रैवल करे। I want to see mountains of New Zealand because they look amazing in a magazine picture. I wish I could sail down the Amazon River in South America on a raft. अब वो कह रहा है कि वो न्यूजीलैंड के पहाड़ों पर चढ़ना चाहता है और उसके बाद वो अमेरिका की जो अमेज़ॉन नदी है साउथ अमेरिका की, वहाँ पे वो राफ्टिंग करना चाहता है। राफ्टिंग मतलब बोट पे सफ़र करना चाहता है। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप। वो लक्षद्वीप के जो बीचेस हैं वहाँ पे रहना चाहता है। एंड डाइव डाउन दी टू सी कोरल्स। अब वो कोरल को देखने के लिए वो डाइव करना चाहता है। कोरल्स रियलिटी में स्टूडेंट्स एक बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स होते हैं जो समुद्र के अंदर होते हैं। आई सपोज आई शुड गो टू कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा और दी ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना। अब वो कोणार्क टेम्पल में भी जाना चाहता है और बीजिंग की ओल्ड सिटी में भी जाना चाहता है जो चाइना में है, एंड पिरामिड्स इन इजिप्ट टू। बट वट आई एक्चुअली इन्जॉय इज़ सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। पर वो कहते हैं कि पर मुझे नेचर में ज़्यादा घूमना है, क्योंकि मुझे वो ओल्ड बिल्डिंग से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये रोहित का सपना है। रोहित को घूमना फिरना इन्जॉय करना है, दुनिया देखनी है। अब देखते हैं हम सरबजीत को क्या अच्छा लगता है और सरबजीत की क्या प्रॉब्लम्स है। वट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। अब ये तो सबको बुरा लगता है ना, जब हम कभी कभी हम कुछ सच बोल रहे होते हैं, लोगों को लग रहा होता है हम झूठ बोल रहे हैं। तो सरबजीत की भी यही प्रॉब्लम है। For example, if I tell my teacher that I couldn't do my homework because Ravi borrowed my book or forget to return it, or I tell my parents that it wasn't me but my little brother who started the fight, or if I tell my teacher that I really did study for the test even I have got bad marks, they all looked at me as if they think I am telling lies. और ये एग्जाम्पल देता है कि जैसे कि अगर मैं टीचर को कहूँ कि मैं होमवर्क नहीं कर पाया कि मेरे फ्रेंड ने मुझसे मेरी बुक ली थी, बोरो करी हुई थी, मतलब ली हुई थी थोड़े टाइम के लिए, मुझे वापस नहीं दी, या मैं अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करूँ कि जो लड़ाई झगड़ा था वो मेरे छोटे भाई ने करा था। एक्चुअली मेरे साथ भी यही होता है, मतलब मेरा छोटा भाई मुझसे झगड़ा करता है, लेकिन मेरे पेरेंट्स बिलीव ही नहीं करते कि लाइक उनको लगता है कि मैं झगड़ा करी थी, मैं अपने छोटे भाई पे कुछ रूल जमाने की कोशिश कर रही हूँ। हर एक पेरेंट को ऐसा लगता है। किस किस के बहन भाई एक दूसरे से झगड़ते हैं, खासकर छोटे बहन भाई। जो आप बड़े हो और आपके छोटे बहन भाई आपसे झगड़ते हो, फिर माँ बाप आपको ब्लेम करते हो। कौन कौन है नीचे कमेंट करके बताना। और अगर मैं टीचर को कहूँ कि मैंने सच में स्टडी करी थी एग्ज़ाम के लिए, लेकिन मेरे तो भी बुरे मार्क्स आए, सबको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी। अब जो उनका चेहरा देख के ना मुझे काफ़ी गुस्सा आता है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़। कभी कभी मैं अपने जूतों को देखने लग जाता हूँ। एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट शो माई फेस दैट आई एम एंग्री। और मैं 10 तक गिनती लिख करना भी शुरू कर देता हूँ ताकि उनको ना दिखे कि मैं एंग्री हूँ। तो आप लोग क्या करते हो स्टूडेंट्स गुस्से को छुपाने के लिए, और ताकि उनको पता ना चले कि कभी कभी हमें गुस्सा आ जाता है, उसको छुपाने के लिए क्या करते हो? मैं भी यही करती हूँ। मैं अपने जूतों को या अपने पैरों को देखने लग जाती हूँ, या तो मैं 10 तक गिनती करती हूँ। वो भी बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो हम करते हैं गुस्सा छुपाने के लिए। तो सरबजीत भी यही करता है। आप लोग क्या करते हैं? आपको गुस्सा आता है या नहीं आता? कमेंट करके बताना। अब हम डोलमा के बारे में सुनते हैं।
व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब जो डोलमा है उसको प्राइम मिनिस्टर बनना है इंडिया का। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट, बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव प्रॉब्लम। अब जो डोलमा उसको प्राइम मिनिस्टर बनना है इंडिया का, लेकिन सब लोग उस पर हंसते हैं। लेकिन डोलमा कहती है कि जब भी स्कूल क्लास में कोई प्रॉब्लम होती है सब लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। जो टीचर है वो मुझ पर ट्रस्ट करती है जब कोई भी चीज़ उनको स्कूल में करनी होती है। और वो जो डोलमा है वो चाहती है कि वो सारी चीज़ों को लोगों के लिए बेटर बनाए, अच्छा बनाए। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स, रोड्स एंड स्कूल्स। I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for diseases and send a spaceship to Mars। अब जो डोलमा है वो बीमारियों के इलाज के लिए भी साइंटिस्ट वगैरह ढूंढना चाहती है कि इंडिया में बहुत सारे साइंटिस्ट हो जो बीमारियों के लिए इलाज ढूंढे, उनको डिस्कवर करे, और साथ ही साथ वो एक स्पेसशिप भी मार्स में भेजना चाहती है। अब पीटर का क्या थॉट्स है, पीटर क्या सोचता है? माई फेवरेट डे इज़ सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। अब पीटर का जो फेवरेट डे है वो कौन सा? सेकेंड संडे हर महीने का, क्योंकि इस दिन उसकी सारी फैमिली कहाँ जाती है? सिनेमा हॉल में जाती है। और जो उसके पापा हैं वो एडवांस में टिकट जमा कर ले लेते हैं सबके लिए। और उनकी फैमिली में कौन कौन है? उसकी दादी माँ, उसके पेरेंट्स और उसके 2 भाई और वो। और फिर उसके बाद वो एक बस लेते हैं, और जब बीच में मूवी का एक इंटरवल होता है उसके बीच में उसके पापा उनके लिए मूंगफलियाँ लेकर आते हैं, पीनट्स लेकर आते हैं, और सब लोग आराम से बैठ के हॉल में खाते हैं और फिल्म देखते हैं। और उसके बाद वो लोग हमेशा आइसक्रीम खाने जाते हैं, और हर कोई बहुत अच्छे मूड में होता है, और हर कोई ये फील करता है कि वो कितने लकी है कि वो इतनी खुश फैमिली है। सो ये हमारे कुछ बच्चे थे जिन लोगों ने अपनी लाइफ के बारे में हमसे थोड़ी सी बातें शेयर करी। आप भी नीचे अपने बारे में थोड़ा सा कुछ ऐसे इंट्रोडक्शन दे सकते हैं स्टूडेंट्स, मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ के। मैं भी अपने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना कोई अच्छा सा थोड़ा सा डाल दूँगी इंट्रोडक्शन, ताकि आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपना इंट्रोडक्शन डाल पाओ कि हम लोग हैं कौन, ताकि हम एक दूसरे से अच्छे से हर किसी को जान पाए इस कम्युनिटी में कि हम सब लोग कौन कौन है। आप नीचे कमेंट करके डाल देना। सो बाय स्टूडेंट्स।